हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 35 का संबंध लिखा है 15, उसी प्रकार से 47 का संबंध किससे होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 7, 14, 28, उसके बाद 56 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए आई जे पी क्यू एक्स वाई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। अब बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 155 है। जिसने पार्ट 154 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि आखिर 35 का संबंध हम लोगों का 15 लिखा है, तो उसी प्रकार से 47 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 18 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों कि 35 दिया है, तो ठीक है सर, जैसे ही 35 लिखा है तो 35 का संबंध कैसे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा है सर 35 का संबंध लिखा हम लोगों का 15, कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है 47 और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आखिर 35 से 15 आखिर हम लोगों का कैसे क्या। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही करने लगते हैं कि सर यहाँ पर आप निसंदेह क्या कर दीजिए, 20 घटा दीजिए। तो ठीक है सर, जैसे ही यहाँ पर अगर 20 घटाए तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही 20 घटाने जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। तो क्या हम लोगों का 27 कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है सर। तो क्या इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं। तो किसी और तरीके से सोचना होगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो किस तरीके से सोचेंगे दोस्तों। ये देखिए क्या क्या है, उसने यहाँ पर तरीका बताते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, 35 को जो है 3 गुना 5 कर दिया है। तो 3 गुना जैसे ही 5 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा, और यही 15 देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से 47 का कहा है दोस्तों, तो आप 47 का कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे कि 47 का जैसे 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 28 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ये देखिए, जैसे लिखा है 7, तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज को लिख लेंगे कि 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 14 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 28 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 56 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो यहीं पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात बताना। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीरीज को देखना होगा कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले आपको यही लॉजिक लगाना होगा कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। तो ये देखिए, हम लोग निसंदेह सोच रहे हैं कि 7 से यदि 14 पे जाएंगे तो निसंदेह सर यहाँ पर गुना 2 करना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से 14 से यदि 28 पे जाएंगे तो आखिर क्या करना होगा, तो यहाँ भी 2 ही करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, गुना 2 ही करना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी गुना 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको 112 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना होता है कि सीरीज यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रहा है, कि सीरीज बढ़ रहा है कि हम लोगों का घट रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 112। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, ये देखिए कि P है तो इसको लिख लीजिए, जैसे P लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने E लिखा है तो E को लिख देंगे दोस्तों। ये देखिए P, उसके बाद क्या लिखा हुआ है E, उसके बाद लिखा है हम लोगों का O, और क्या लिखा है दोस्तों N, और इसी का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, ये देखिए Q लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों के सामने G लिखा है तो G लिख देंगे। उसके बाद R और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का R, ये देखिए दोनों जगह, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है तो लगा दीजिए। उसके बाद लिखा R, उसके बाद लिखा है दोस्तों U, उसके बाद लिखा है हम लोगों का D और E, और आगे वही बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, यही बात बताना। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे P से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, Q पे जाएंगे तो ABCD में हम लोगों को क्या करना होगा कि P से Q पे जाएंगे तो एक लेटर यहाँ पर क्या किया दोस्तों, प्लस किया है, यानी कि P से Q पे जाएंगे तो प्लस एक लेटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। तो ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए कि प्लस एक लेटर का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो कर दीजिए, जैसे ही यहाँ पर कर दिए दोस्तों हम लोग प्लस क्या कर दिए 1 कर दिए। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि हम लोग जी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा ABCD में, तो निस्संदेह हम लोग जान गए कि यहाँ पर प्लस 2 करना होगा, 2 लेटर, क्योंकि ई देखिए ई के बाद F और G। उसी प्रकार से आप O से क्या करेंगे दोस्तों, देखते चलिए ध्यान से, O से यदि R पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा हम लोगों को 3 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से N से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों R पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, प्लस 4 लेटर जोड़ना होगा, यानी कि 1 2 3 4। तो जो काम आप उधर किए तो वही काम हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो वही काम कर देंगे दोस्तों, यानी कि प्लस क्या कर देंगे 1 लेटर कर देंगे। जैसे ही R में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि R में जैसे ही 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। उसी प्रकार से U में आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 2 लेटर कर देंगे। जैसे ही U में जोड़ेंगे तो U के बाद क्या होता है V, और क्या हो जाएगा दोस्तों W। तो देखते चलिए W। उसी प्रकार से D में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि 3 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D के बाद हम लोगों का G हो जाएगा। उसी प्रकार से आप E में आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो जैसे ही प्लस 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा I। तो जगह नहीं तो ऊपर में लिख देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है सर कि SWGI। तो SWGI ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि P से Q पे जा रहे थे, ABCD A से लेकर Z तक में एक लेटर, P के बाद क्या होता है Q। उसी प्रकार E में G लिखा है तो क्या किए 2 लेटर। उसी प्रकार O से R पे 3 लेटर, N से R पे गए तो 4 लेटर। तो उसी प्रकार से जो संबंध आप इधर के वही संबंध आप उधर करेंगे, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप एकदम ट्राई करते हुए चलिए। देखिए अभी बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलत करेंगे क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। जैसे लिखा हुआ है देखिए शहरी लोग, उसके बाद शिक्षित और मेहनती। इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में, और यहाँ पर अलग अलग अनुभवी अलग अलग आंसर करेंगे। तो कोई A को टिक करेंगे, तो कोई B को करेंगे, तो कोई C को, कोई इस तरीके से करने के बाद कहेगा इसका आंसर तो यही होगा, इसका आंसर तो यही होगा। इस तरीके से लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, शहरी लोग। देखिए हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे पहले, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि शहरी और क्या दोस्तों हम लोग देखते चलिए दोस्तों शहरी और क्या लिख दिए लोग। तो ठीक है सर, शहरी और हम लोग। तो एक डायग्राम इसको बना दिए, शहरी लोग लिख दिए। शहरी लोग हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों कि कुछ हम लोगों का शहरी लोग किसके अंतर ले जाएंगे, देखते चलिए कि शहरी लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, शिक्षित के अंतर्गत ले जाएंगे। तो इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, शिक्षित कर लीजिए। ठीक है सर, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, शिक्षित कर लेंगे। ठीक है सर, शहरी लोग क्या कर ले, शिक्षित, यानी कि कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, शिक्षित होगा। देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, और उसी प्रकार से कुछ शहरी लोग शिक्षित और क्या हो सकता है दोस्तों, मेहनती हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, मेहनती। इसको क्या कर देंगे, मेहनती। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही होगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहा है उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर C दिया, और C ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट
गलती कर देते हैं, आप बहुत सारे तो रट लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा और ऐसे होगा, लेकिन आप तरीका देखिए कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि कुछ शहरी लोग हम लोगों का किस में जाएंगे, शिक्षित में। कुछ शहरी लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित, और कुछ शहरी लोग शिक्षित हम लोगों का क्या हो सकता है, मेहनती हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक कहने का मतलब कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है सर। आखिर उस जगह भरेंगे तो भरेंगे क्या, और 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, कभी घबराना नहीं इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आप इधर से चलेंगे और देखेंगे कि 45 और 55 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 26 हो जाए, या आप क्या करेंगे दोस्तों, आप 50 51 को ऐसा क्या करेंगे जो 65 हो जाए। उसी प्रकार से 60 49 को ऐसा क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। और इन चारों ऑप्शन में देखना, या आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, आप ऐसे चल सकते हैं, अगर उधर से नहीं हो रहा है तो आप 45 और 50 60 को ऐसा क्या करेंगे जो हो जाए, एक संबंध बन जाए। उसी प्रकार से 55 51 को ऐसा क्या करें जो 49, उसी प्रकार 26 65 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा। तो आपको तरीका बताते हैं, आप जरूर ट्राई किए होंगे इस प्रश्न का आंसर कि आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये बात तय है, क्योंकि ऐसा घुमा के दिया। ये देखिए हुआ क्या था और कैसे आप कर सकते थे, ये देखिए आप निसंदेह कर सकते थे दोस्तों कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 45 प्लस क्या कर देंगे 50 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 100 क्या हो रहा है 55 हो जा रहा है, 100 क्या हो जा रहा है दोस्तों 55 हो जा रहा है। तो बिल्कुल सर ये देखिए ना, इधर 5 हो गया, आप 5 4 9 6 15 बिल्कुल हम लोगों का। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों। आखिर इसको जोड़ने के बाद क्या होता है, सब में वही काम करेंगे, इसमें चल देंगे, इसको जिस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 55, उसके बाद हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों 51, तो लिख लीजिए 51 प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 49 कर लेंगे। तो ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये देखिए 9 1 10 5 15, तो इसको भी जोड़ने के बाद कितना हो रहा है दोस्तों 155 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे और क्या करेंगे दोस्तों 155 कर देंगे, बस हो गया आपका। इसको भी कर लीजिए दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ तक जैसे ही करेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 26 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों आप 65, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया सर, तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखेंगे जो कि क्या हो जाए 155 आ जाए। तो आपको क्या रखना होगा देखिए, तो देखिए घबराइए नहीं, आप इसको पहले जोड़ लीजिए। तो 6 और 5 क्या हो जाएगा सर 11 करी 1 हासिल रहा है 1 6 2 8 1 9। तो यहाँ पर हम लोगों का कितना हो रहा है दोस्तों, ये दोनों जोड़े 6 5 11 करी 1 हासिल रहा है 1 6 2 8 1 9 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कौन तो रख दें दोस्तों, अगर हाँ तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इसी जगह गौर करना था, इसी जगह ये देखिए यहाँ पर जैसे ही 64 लिख देंगे, तो 64 जैसे ही क्वेश्चन मार्क लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 155 हो जाएगा। देखिए ना आप जोड़ लीजिए कि 4 1 5 और 9 6 15, तो बिल्कुल समझ गए सर कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का कौन सा आएगा, तो सर 64 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सिंपली सर सब संख्या को इस तरीके से जोड़ दिया है, यानी कि इस तरीके से क्या किया है जोड़ दिया, जोड़ जाने के बाद कितना हो रहा है 155। तो सीधा सीधे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा 64, जैसे ही 64 रखेंगे और सीधा सीधे इस तरीके से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बस तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तरीका देखिए सबसे शॉर्ट। क्या 1000 क्या लिखा है दोस्तों 1000, तो आप जानते हैं कि 1000 उसके बाद क्या होता है 10,000, 1000 उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया 1010 लिखा गया। तो इसके लिए रुक जाइए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कैसे हो गया तरीका देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसे सीरीज लगाया है, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में। तो देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे करें। जैसे इसके बाद लिखा है देखिए 1000, उसके बाद लिखा है 10,000, उसके बाद यहाँ पर लिखा है लाख, उसके बाद लिखा है 10 लाख। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा तो करोड़ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना कि यहाँ पर जैसे एक सीरीज बढ़ा रहा है, देखिए 1000, उसके बाद क्या है दोस्तों 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद क्या 10 लाख, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का करोड़, उसके बाद फिर आगे अगर रहेगा तो 10 करोड़, इस तरीके से चलते रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि जैसे लिखा है ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या सी।
तो जैसे ही सी लिखा है तो देखिए इसको लिख देते हैं। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का कोमा, उसके बाद देखिए लिखा है बी, उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है हम लोगों का एफ, और फिर कोमा है दोस्तों, उसके बाद लिखा है देखिए डी, उसके बाद एच और क्या लिखा है एल। तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे कि ए से यदि हम लोग बी पे जाएंगे तो देखिए ए से यहाँ पर किस पे जा रहे हैं दोस्तों, बी पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो ए से बी पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एक लेटर जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक लेटर जोड़ रहे हैं, तो एक लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 2 लेटर जोड़ना होगा। तो इस जगह पे प्लस क्या कर दिए दोस्तों, 2 कर दिए। उसी प्रकार से डी से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो देखिए 1 2 और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस जगह पर देखिए अगर 3 कर देंगे तो 4 3 7, अगर इस तरीके से करेंगे तो जी है ने, तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, 4 लेटर करना होगा। तो जैसे ही 4 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, एच। अभी देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको घबराना नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे डी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर बी से यदि डी पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 2 लेटर करना होगा, किसमें, ए बी सी डी में, देखिए ना। उसी प्रकार से डी से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा, हम लोगों को 4 लेटर प्लस करना होगा, यानी गुना किया है। ये देखिए जैसे अगला आप क्या कर देंगे, जैसे 2 लेटर 4 लेटर, तो अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों का पी आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर बस आपको यही समझना था कि हुआ क्या और कैसे किए। ये देखिए सी से यदि हम लोग देखते चले, सी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 3, तो 3 यहाँ पे कर दिए। तो उसके बाद देखिए अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, 3 6। उसके बाद हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, 12, यानी कि 2 गुना करके लिखा था, सारा को क्या किया है, 2 गुना करके लिखा है। तो जैसे ही यहाँ पर 2 गुना करके लिखा है दोस्तों, आपको ये बात समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं। 12, तो 12 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी हुआ क्या, देखिए प्लस 1 किए तो उसके बाद 2, यानी कि प्लस 2 किए प्लस 4। उसी प्रकार से देखिए 2 गुना, यानी 1 गुना 2, 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। उसी प्रकार से देखिए प्लस 2 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा, 8। उसी प्रकार 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12। तो इस तरीके से चला है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या, कि देखिए यहाँ पर एक तरीके से यानी जोड़ लिखा है तो 2 गुना करके जोड़ा, यानी कि +1, तो उसके बाद +2 अब +4 हो गया, यानी उसका 2 गुना करके जोड़ा। उसी प्रकार 2 के बाद 4, यानी 2 गुना करके जोड़ा, फिर 4 दूना 8, 2 गुना करके जोड़ दिया। उसी प्रकार से 3, उसके बाद 6, फिर 12, 2 गुना कर करके जोड़ दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी खातिर बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर रहे हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे करेंगे। बस तरीका को समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि कहने का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि आईना में जब आप दायां हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है। यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब। लेकिन आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और चला जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। जब आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके का फिगर बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, यानी कि इस तरीके से किया है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से, उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके का मतलब एक बनाया है। तो ठीक है सर, इस तरीके से। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और इधर से और फिर इधर से और इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, एक तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और हम इस प्रश्न का आंसर कैसे, बस रटना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको क्या करना है, समझ लेना है सर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ठीक है, उसके बाद देखिए ये बात तो बन गया, लेकिन यहाँ पर जो मेन फैक्ट है कि आखिर यहाँ पर करना क्या होगा। ये देखिए आईना में जब देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके जो एक कुंडी टाइप में दिया है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि हम लोगों का इधर से हो जाएगा सर, इस तरीके से हो जाएगा, कुंडी के इधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा इधर से, और इधर से इस तरीके से होगा। और बिंदा देखिए इधर है तो हम लोगों का पलट जाएगा, आईना में कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना था कि सर आईना में देखिए पहले जो जितना दूरी पर उतने दूरी पर, अगर बिंदा यहाँ पर है तो बिंदा दूर में ही जाके बनेगा। इसके बाद देखिए पहले खाली भाग है तो पहले
खाली भाग बनेगा इस तरीके से, आप पलट जाएगा, क्योंकि आप जान रहे कि दायां हाथ देखने के बाद बायां हाथ होगा और बायां हाथ देखने का दायां, क्यों? क्योंकि उसका गुण ही है आईना का कि पार्श्व प्रतिबिंब बनाता, इसलिए आप समझना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग टिक करेंगे, कोई सी करेंगे तो कोई डी करेंगे, तरीका को समझना था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़की का परिचय करते हुए पूनम कहती है कि वह मेरी माँ के, अच्छा तो पूनम कह रही है, तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों कि पूनम कह रही है, तो इस जगह पे क्या कर ले, पूनम, हाँ तो इस जगह पे लिख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं इस जगह पे, हाँ इस जगह पे हम लिखते हैं पूनम। ये देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है कि आखिर आप करने वाले हैं क्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूनम, तो पूनम लिख लेते हैं दोस्तों। इस जगह पर हम लोगों का पूनम लिखा गया। तो पूनम कहती है कि वह मेरी माँ, तो इसका पूनम का कोई क्या बना लेंगे दोस्तों, माँ बना लेंगे। तो इस जगह पर इसका माँ हो गया, पूनम का क्या हो गया दोस्तों, माँ। तो कह रहा है कि मेरी माँ के बेटे, तो बेटा इसका माँ का क्या कर लेंगे दोस्तों, देखिए एक इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख लीजिए इसका माँ का क्या दोस्तों, बेटा। तो ठीक है, कह रहा है कि मेरे बेटे की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन खुद क्या हो जाएगी दोस्तों, पूनम। तो कह रहा है कि इकलौती बहन की बेटी, तो इसकी क्या है दोस्तों, पूनम का कोई क्या है, बेटी है। तो इस जगह पे कर देते हैं दोस्तों, पूनम की क्या है, कोई बेटी है। तो ठीक है सर, यहाँ पे हो चुका है हम लोगों का बेटी है। तो यानी कि कह रहा है, लेकिन साफ साफ लिखा है कि वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है। तो वह लड़की पूनम से किस प्रकार समझा, तो वह लड़की कहाँ से पूछा है, कंफ्यूजन है वहाँ, कहाँ से पूछा है दोस्तों, देखिए पूनम से, यानी इधर से पूछा है कि पूनम से कौन हो जाएगा, तो पूनम का खुदे कौन हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी को बनाने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग कोई डायग्राम खींच रहे हैं, तो कोई फिगर लगा रहे हैं, अब फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम कि आप जान रहे हैं कि पूनम इस जगह लिखा आएगा, उसकी माँ होगा, उसका बेटी होगा। और आप ये बात जानते हैं कि पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस। ये बात हमेशा याद रखेंगे, प्लस। और महिला जेंडर के लिए माइनस, माँ है तो यानी कि महिला जेंडर माइनस, अब बेटी है तो वो भी महिला जेंडर में आएगा तो माइनस। इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सीरीज टाइप में लिखा है। तो देखिए पहले सीरीज को आप देखिए कि सीरीज आखिर किस तरीके से चला है। जैसे कि 15 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 32 लिखा है, उसके बाद 99 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 400 लिखा है, और उसी के आगे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे आखिर सीरीज चला कैसे है। तो सीरीज देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है, 15 है, 32 है, 99 है, 400 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एक अलग ही तरीके का लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर 15 से 32 पे गया है तो क्या किया है, ये देखिए आपको बताते हैं तरीका कि यहाँ पर गुना दो कर देंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्तों, दो कर देंगे। तो ठीक है सर, गुना आप कर दीजिए दो, हम समझ गए कि गुना दो करने वाले। तो गुना दो आप प्लस क्या दोस्तों, दो कर देंगे, क्योंकि 15 दूना 30 और दो क्या हो जाएगा 32। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि 32 से 99 जाएंगे तो गुना दो आप प्लस क्या करेंगे ना होगा, अच्छा यहाँ पर गुना दो नहीं करना होगा, बल्कि इस जगह पर गुना कितना करना होगा, हम लोगों को 3 करना होगा। देखते चलिए ध्यान से कि गुना 3 प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा, क्योंकि 32 तिया हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 96 और 3 जोड़ेंगे तो 99। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो गुना 4 प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 4 करना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, बस तरीका को समझ लीजिए कि देखिए गुना 2 प्लस 2, यहाँ पर गुना 3 प्लस 3, आपकी बार गुना 4। तो अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे सर, ये बात बता दीजिए कि अगला आप करने वाले क्या है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से यहाँ पे जाएंगे तो गुना 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और प्लस 5 करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखते चलिए कि आखिर यहाँ पर आएगा तो आएगा क्या, तो हम लोगों का 2000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि 15 से 32 कैसे गया था, गुना 2 प्लस 2, फिर 32 से 99, गुना 3 प्लस 3, 99 से 400 कैसे गया, तो गुना 4 प्लस 4, 400 से आगे कैसे बढ़ेंगे, तो गुना 5 प्लस 5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। एक टाइप में कोडिंग वाले दे दिए हैं, करके माइनस का अर्थ जोड़ है। तो निसंदेह आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यानी कि माइनस का अर्थ जोड़ है दोस्तों। कहने का मतलब जहां माइनस दिखेगा तो उस जगह जोड़, और गुना का अर्थ क्या है, भाग। अच्छा, तो गुना का अर्थ ये देखिए
तो गुना का अर्थ, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाइएगा कि आखिर कैसे करेंगे। माइनस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, जोड़ लेना है। ये बात इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद गुना का अर्थ क्या बोला है लेने के लिए, तो गुना का अर्थ बोला कि भाग लेने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, और भाग का अर्थ गुना। अच्छा, जहां भाग दिखेगा तो वहां पे क्या कर लेंगे दोस्तों, गुना कर लेंगे। ये बात वहां पे कह रहा है। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाना। तो जहां प्लस दिखेगा तो उसकी जगह घटाओ। अब आप करने के लिए तैयार है दोस्तों, आप प्रश्न को करने के लिए आप क्या है, तैयार है। अब लिख लीजिए और कीजिए। ये देखिए, जैसे लिख लिए 26, तो ठीक है सर 26 लिख ले। अब देखिए प्लस का अर्थ कहाँ है सर, प्लस का अर्थ जल्दी से ढूंढ लीजिए। आप बोले अभी कि प्लस का अर्थ, ये देखिए प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, घटाना बोल दिया है। तो और प्लस की जगह घटाओ लिख देंगे, तो घटाओ लिख दिए। यहाँ पर 400 का क्या करेंगे हम लोग, 400 कर देंगे। ठीक है सर, 400 कर दिए। अब गुना, तो गुना की जगह आप क्या बोले हैं, ये देखिए गुना का अर्थ, ये देखते चलिए गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। तो यहाँ पर भागा कर देंगे दोस्तों, और हम लोग 20 कर देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने आगे देखिए क्या लिखा है, माइनस। तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, शुरुए में है, माइनस का अर्थ जोड़। तो माइनस की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ कर दीजिए और क्या कर देंगे, 21 कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है भागा। तो भागा के अर्थ क्या लिखा है, तो देखिए भाग के जगह अर्थ लिखा है दोस्तों गुना। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, भाग के जगह गुना, और क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। उधर हटा दीजिए। अब हो गया काम, यहाँ तक लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दिए, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। घबराना नहीं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम होगा भागा का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 26 माइनस, उसके बाद 400 में आप 20 से भागा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये देखिए 400 में तो 20 दूना क्या है, हाँ तो 20 बार में ई कट जाएगा सर, 20 बार में कट जाएगा। आप प्लस प्लस इधर कर दिए, इधर गुना कर लेंगे। 21 गुना 12 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो इधर हो जाएगा 2 एक का क्या हो जाएगा 2, और 2 एक का 2 हो गया। तो इधर गुना करेंगे तो 1 एक का 1 और 2 एक का 2, तो 2 एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कर देंगे। इधर 2 एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। देखिए ना, आप गुना कर लीजिए दोस्तों, 21 गुना 12 तो 2 एक का 2 हुआ, 1 गुना 1 और अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा गलती कर रहे हैं कि 2 यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 21 गुना 12 कन्फ्यूजन है, 21 गुना 12 निसंदेह हम कर लेते हैं। देखिए 2 एक का 2 होगा, इधर 2 दूना 4 और 1 गुना 1 करेंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5, यानी 252 होगा हम लोगों का। क्या आएगा दोस्तों 252 यहाँ पे गुना करने के बाद, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा था। यहाँ पे कर लीजिए कि 200 क्या आएगा सर हम लोगों का 52 आएगा। तो इस जगह पर 252 कर दिया। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला क्या होगा सर हम लोगों का जुटेगा, जोड़ लीजिए। तो 252 और 26 जोड़ेंगे तो 6 दू कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए 6 दू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 5 दू क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 278। तो 278 में 26 को घटा दीजिए। जैसे ही घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों कि 8 में 6 जाएगा 2, और 7 में 2 जाएगा तो 5, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 में 2 जाएगा तो, और इधर 2 का 2, तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। इस प्रश्न आए तो देखिए कहीं पे गलती हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये देखिए कहीं पे गलती हो रहा है हम लोगों का कि प्लस का अर्थ जैसे दिया है तो ठीक है सर, ये बात तो कर दिए। 26 इधर गुना में ही कहीं गलती नहीं की, 2 एक 2, 1 गुना 1, और इधर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 1 5, ठीक है 2 एक 252। तो 252 में 26 जोड़ेंगे दोस्तों, 6 2 8 और 5 2 7, इधर 2 और अच्छा। तो यहाँ पर 20 माइनस करना था, हम लोग गलती कर रहे हैं 26 से कर रहे हैं, इसीलिए गलती हो रहा है दोस्तों। वहाँ पर देखिए ना आप यहाँ पर गलती हुआ क्या दोस्तों, -20 ही करना था, इसीलिए इस तरीके से हो रहा था। तो -20 ही कर दीजिए सर। तो जैसे ही करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 7 में 2 जाएगा तो 5, इधर हो जाएगा 2, तो 258। इसमें घबराना का है, जब आंसर निकल ही गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए कभी कभार हो जाता है घटाने में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज टाइप में दिया है। तो कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर रखने पर एक श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी ये जो डैश 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 दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लेंगे बी, उसके बाद है हम लोगों का ए, उसके बाद डैश, उसके बाद देखिए डबल बी, और फिर हम लोगों का है दोस्तों ए, और फिर डैश, उसके बाद ए, और उसके बाद बी और डैश, और क्या है दोस्तों बी। तो आप काउंट कर लीजिए टोटल कितना है, बस यही बात आपको समझना है कि टोटल को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गो है। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो 12 को या तो हम लोग 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं, या 2
गुना 6। कहने का मतलब आप क्या सर, या तो दुधुक्टो सीरीज ले लीजिए, ऐसे दुधुक्टो करके देखिए आपका सीरीज बनता है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर, तो इस तरीके से कट गए। और एक सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए, क्या हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि सीरीज बनता है कि नहीं बनता। मान के चलिए कि ए बी, और तो मान के चलिए कि यहाँ पर कर देंगे ए बी, और उसके बाद हम लोग डबल ए, फिर इस तरीके से करेंगे तो एक सीरीज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो पहले देखना होगा, ऐसा नहीं कि अनमूल जतरा में आंसर कर देंगे तो फिर गलती होगा। कि मान के चले सर, अगर सब ऑप्शन को देख रहे हैं ए और बी से हो रहा है, तो इस जगह पर एक सीरीज चला के देखते हैं। इस जगह पर क्या करते हैं दोस्तों, एक सीरीज चला के देखते हैं कि अगर भर देते हैं दोस्तों, इस जगह पर बी भर देते हैं, तो ठीक है सर, इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, बी भर देंगे। तो जैसे ही मान के चलिए बी भर देंगे, तो बी भर दिए तो ठीक है सर, बी भर देंगे तो बी, और यहाँ पर मान के चलिए डबल ए, उसके बाद हम लोगों का डबल बी डबल ए, तो फिर यहाँ पर इस सीरीज कहाँ फॉलो किया है। तो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा ही नहीं, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर हम लोगों को करना क्या होगा, मान के चलिए कि यहाँ पर ए भर देते हैं, तो ए बी और डबल ए, उसी प्रकार से हम लोगों का फिर बी। तो इस तरीके से हो ही नहीं पाएगा। अगर इस सीरीज को तोड़ेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हो ही नहीं पाएगा। तो फिर हम लोगों को कैसे तोड़ना होगा दोस्तों, ये देखिए, जब इस तरीके से नहीं टूटे तो अलग तरीके से तोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि इस तरीके का पैटर्न फिक्स रहता है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे तोड़ लेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, और आगे ऐसे करेंगे कि यहाँ पर कट किए तो इस जगह यहाँ पर कट कर देते हैं। हाँ, तो 4 को यहाँ पर कट कर दिए। तो अब देखिए, इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का एक सीरीज बन जाएगा दोस्तों, निसंदेह एक सीरीज बनेगा। कैसा सीरीज बनेगा, ये देखिए, तो यहाँ पर मान के चले कर देंगे ए और बी, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए ए और बी। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे डबल ए और डबल बी। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। देखिए, एक सीरीज बन गया कि ए बी, उसके बाद डबल ए और डबल बी, उसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो सीरीज बन गया। तो क्या क्या भरे, ए उसके बाद ए और बी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसको बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं इस तरीके की सीरीज, क्योंकि वहां पर तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर तोड़ेंगे कैसे। तो देखिए, जब हम लोगों का 12 3 गुना 4 में नहीं टूटा, 2 गुना 6 में नहीं टूटा, तो एक अलग तरीके से आपको तोड़ना होगा। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। जैसे यहाँ पर कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, हम लोग कैसे करेंगे, एक तरीके से अलग सोचेंगे कि आखिर कैसे अलग हो जाएगा, तो वो बात आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या और कैसे करेंगे, कि सबसे पहले देखते हैं क्या दोस्तों, कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा है, तो कहीं वर्ग नहीं दिख रहा है, कहीं घन तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी नहीं दिख रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों सम विषम, यही गलती करता है बहुत सारा स्टूडेंट की सम, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर विषम देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस सब रूल को याद रखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों, अंकों का योग पर आधारित। तो यहाँ पर अंकों का इस तरीके से अंकों पर आधारित, तो अंकों पर आधारित यहाँ पर हुआ है। हम लोगों का रूल लगेगा दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर, यही वाला रूल लगेगा। ये बात को आप नोट कर लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। पहले वर्ग या घन, अभाज्य संख्या, तीसरा नंबर रूल है सम विषम, चौथा नंबर विभाज्यता, और 5वां नंबर है अंकों का योग, अंकों पर आधारित। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर क्या आएंगे। इतना रानी कथा तो कर दिए सर, लेकिन ये देखिए अब बताते हैं कि हुआ क्या था, कि यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर यही दोनों संख्या को कुछ किया है। देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, कि 8 में से उसने क्या किया है, 2 को घटाया। ये देखिए आपको बताते हैं कि 8 में से क्या कर दिया दोस्तों, कि उसने 2 को घटा दिया। तो जैसे ही 8 में 2 घटा के और क्या लिख दिया दोस्तों, हम लोगों का 6 लिख दिया। तो देखिए 6 यहाँ पर आया कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार से इसमें कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 7 लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो कर दीजिए दोस्तों माइनस 3, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये देखिए आखिरी वाला 4 आया कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से आखिरी में 6 था, आ गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी वही करेंगे दोस्तों, 4 माइनस 1 जैसे कर देंगे तो 3 आ गया। तो देखिए आखिरी में 3 है कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया सर, समझ गए। उसी प्रकार से जब इसमें करने गए कि दोनों संख्या के लिए 7 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों 5, लेकिन है ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यही वाला रूल हम लोगों का फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से दिया। जबकि यहां पर क्या है दोस्तों 9। बाकी देखिए बीच वाला संख्या लिए, यानी 8 और शुरू वाला संख्या माइनस कर देंगे, आखिरी वाला संख्या, बीच वाला संख्या लेंगे, शुरू वाला संख्या माइनस करेंगे, आखिरी वाला संख्या आ जाएगा। बीच वाला संख्या लेंगे, शुरू वाला संख्या माइनस करेंगे, आखिरी वाला संख्या आ गया। तो इस तरीके से सर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन,
जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों आई और जे, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे कि आई और उसके बाद जे, अकोमा, उसके बाद लिखा है पी और क्या लिखा है दोस्तों क्यू, उसके बाद लिखा है एक्स और क्या लिखा है वाई, और उसके बाद लगाया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हुआ क्या कि आई से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, यही बात आपको देखना है ABCD में कि आई से यदि पी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा सर। तो सर आई के बाद होता है JKLMN O और P, तो 7 लेटर जोड़ना होगा। तो निसंदेह आप क्या करेंगे दोस्तों +7 कर देंगे। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से आप P से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ये बात आपको देखना होगा कि करके कि आखिर P से यहाँ से जाएंगे सर तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए आप P यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 8 लेटर हम लोगों को लग रहा है क्या 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 है दोस्तों जोड़ा है। देखिए ना 8 लेटर अगर जोड़ेंगे तो 16 4 20, हाँ तो बिल्कुल सर यहाँ पर 8 लेटर जोड़ देंगे। इस जगह पर क्या किया दोस्तों +8 कर दिया। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरीके से हम लोग पता चल रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों निसंदेह आप प्लस क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए। तो जैसे ही 9 करेंगे तो देखिए होता है क्या एक्स में यानी कि 9 लेटर, तो एक्स के बाद वाई और जेड तो हो गया। अब उसके बाद कहाँ से शुरू होगा ABCD से, तो 2 लेटर जब उधर दे ही दिए तो हम लोगों का बचा 7, तो शुरू होगा दोस्तों हम लोगों का जी से, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों जी आएगा। उसी प्रकार से अगला वाला आप चेक कर लीजिए दोस्तों, अगला वाला लेटर में क्या आ रहा है देखिए कि जे से यदि हम लोग क्यू पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना होगा, यहाँ भी 7 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जो क्यू से वाई पे जा रहे हैं, तो देखिए ना क्यू के बाद हम लोगों का क्या होता है RSTUVWY, तो यहाँ भी सर हम लोगों को 8 लेटर जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से अगला वाला में क्या करना होगा दोस्तों +9, तो जैसे ही आप 9 कीजिएगा तो वाई के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का जेड, तो जेड के बाद कहाँ से शुरू होगा ABCD से, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। तो जी और एच इस प्रश्न का आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर कि आप जान गए सर कि 7 7 उसके बाद 8 8 उसके बाद 9 9, तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम में रखना यानी डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग कौन सा वर्ड रखते हैं, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि पहले ए वाला वर्ड आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, तो इस तरीके से जेड। यहाँ पर क्या होता है कि शब्दकोश देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट यही समझने लगते हैं कि शब्दकोश क्या है, तो शब्दकोश बोलिए या डिक्शनरी बोलिए दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पर डिक्शनरी में पहले ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, सी, इस तरीके से जेड तक, यानी कहने का मतलब ये वाला हम लोगों का वर्ड पहले आएगा कि ये वाला वर्ड डिक्शनरी में रखेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करें, बस इतना बात यदि आप समझ गए तो हो जाएगा। पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सी और सी और सी और सी, तो सब में कॉमन है तो सी को हटा दीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए ABCD में कौन सबसे पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, तो हो गया क्लियर सर कि 4 नंबर पहले आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ए के बाद हो जाएगा हम लोगों का एल हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद हम लोगों का देखिए उसके बाद 1 और 3 में कौन पहले आएगा, तो CO, यहाँ पर भी है और W, तो भी पहले आएगा तो हम लोगों का 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों का 4 से स्टार्ट, तो 4 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि 4 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पर करा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में दिया गया, जैसे NIGERIA, तो देखिए नाइजीरिया को लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि इस तरीके से एक कोड दे दिया, करा है GINGR, जिंजर को किस प्रकार लिखा जाएगा, और 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा। तो घबराना नहीं है, आपको निकालना क्या दोस्तों, देखिए आपको निकालना क्या है, तो हम लोगों के सामने निकालना है सर जिंजर का, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसी जगह लिख लेते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इसको ऐसे, हाँ तो ऐसे ही लिख लेते हैं, देखिए जी, उसके बाद I, उसके बाद है दोस्तों N, उसके बाद हम लोगों का G और E और R, तो इसी का निकालना। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ से अलग कलर से कर देते हैं, ये देखिए, तो इसको जैसे ही करेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसके नीचे लिखा जाएगा कि कौन कौन आएगा, वो बात आपको देखना होगा वहाँ पर। तो ये देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन पहले आएगा। जैसे देखिए हम लोगों का G, तो G कहाँ मिल रहा है दोस्तों,
शुरू से हम लोगों का दूसरा लेटर पे देखिए यहाँ पर जी है, तो उसी वर्ड से लिखा है, तो जी पर दूसरा लेटर पे क्या है, इस तरीके का एरो का निशान यानी कि ऊपर टाइप में इस तरीके का है, ठीक है सर। उसके बाद आई, तो आई कहाँ है सर, तो आई देखिए शुरू में भी दूसरा लेटर और आखिरी में भी दूसरा लेटर, तो क्या हो जाएगा, हच हो जाएगा। इसका निशान क्या है दोस्तों, हच है। वो देखिए वहां पर है आई हम लोगों का शुरू में भी है, आखिरी नाइजेरिया जो लिखा है हम लोगों का, वहां पर देखिए ना कि शुरू में भी आई है, मतलब शुरू में दूसरा लेटर और आखिरी में दूसरा लेटर, दोनों जगह हच है। उसके बाद एन का खोजना है, तो एन तो शुरू में मिल रहा है, तो सर शुरू में क्या है, एट द रेट है, तो एट द रेट ऐसे कर दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद जी, तो जी कहाँ मिल रहा है, ये देखिए तो एन आई जी, तो जी हम लोगों का देखिए जी तो 2 बार आ गया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद ई, तो ई का अभी देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ई सर हम लोगों का है शुरू से कितना, चौथा लेटर, तो शुरू से चौथा लेटर 1 2 3 4, ई देखिए यहाँ से चौथा लेटर पे क्या है दोस्तों, इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है इस तरीके का। और आर का खोजना है, तो आर का हम लोगों का देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है, आर, आर जो है आखिरी से तीसरा लेटर, तो आखिरी से तीसरा लेटर पे क्या है दोस्तों, वाट है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, इस तरीके का। उसके बाद हज, एट द रेट, उसके बाद हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना था दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस यहाँ पर यही खोजना होता है कि जैसे जिंजर लिखा था, देखिए हम लोगों का नाइजेरिया में ही सब वर्ड है GINGR, तो उसी में से एक एक खोज के आपका उसका कोड लिख देना। तो इस तरीके से जैसे ही लिख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 17वां नंबर दिया गया है। देखिए कह रहा है कि नीचे आप प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने तथा छेदने और कह रहा है कि खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा। यानी ये देखिए यहाँ पर एरो करके भी बता रहा है कि इस तरीके कागज मोड़े, उसके बाद यहाँ पर काट दिया, काट के इस जगह पे खोल इस तरह रखा। अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और 4 ऑप्शन है, नीचे में चारों ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर कागज को मोड़ दिया और एक जगह छोड़ा, तो जैसे ही इसको खोलने जाएंगे तो ऊपर में भी हम लोगों का इस तरीके का बनेगा, तो यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे भी 1 बनेगा, तो यहाँ भी 1 0 हो जाएगा। इधर भी जैसे खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ भी 1 बन जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ भी 1 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ खोलेंगे तो 1 0 हो जाएगा। तो देखिए यानी कहने का मतलब 1 0 1 0 1 0, उसी प्रकार 1 0 1 0 1 0। तो इस तरीके का फिगर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई ए लगा देंगे तो कोई बी लगा देंगे तो कोई सी, ना जाने कैसे वहां पर करते हैं एग्जाम में। कहता है कि सर हड़बड़ी था, गलती हो गया, लेकिन आप तरीका को सीख लीजिए, इतना हड़बड़ी मत कीजिए कि आंसर गलत कर दिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 18वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कर हम लोगों के सामने कि एफ आई आर ई और डी, तो कह रहा है कि के लिए समूह की पहचान कराएं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या दोस्तों होमवर्क है, और इस प्रश्न का आंसर हर कोई कॉमेंट करके बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन सा, एकदम सब कोई। और ऐसे लिखेंगे पार्ट नंबर 155 का 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। पार्ट लिखना कभी नहीं भूलिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट का 18 का 18 कर रहे हैं। सब कोई आंसर इसका कमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बगल में घंटी का एक निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।